हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। हमारा जो बिहीव बुक है, बिहीव बुक का जो सेकंड चैप्टर है हमारा द साउंड ऑफ म्यूज़िक, उसको हम लोग देखने वाले हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। हमारी कुछ वोकेब्स हैं जो लेसन में यूज़ हुई है। एक्सप्रेस का मतलब होता है व्यक्त करना, बताना, प्रदर्शित करना। एक्सप्रेस योर इमोशन, एक्सप्रेस योर टैलेंट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट। अकाउंट का मतलब होता है वर्णन करना, बताना। अकाउंट एक होता है बैंक अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है जिसके बारे में आप बताते हो, वर्णन करते हो, एक्सप्लेन करना। फोर्ट का मतलब होता है संघर्ष करना। फोर्ट का मतलब क्या होता है, लड़ाई लड़ना भी होता है, लेकिन इस लेसन में क्या है, फोर्ट का मतलब संघर्ष करना, मतलब अपनी परेशानियों से लड़ना, किस तरीके से वो अपनी परेशानियों से लड़ती है। सक्सेस, सफलता। फोर्ट का अगला सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रगल भी हो जाएगा। जौसल, जौसल का मतलब क्या होता है, धक्का मुक्की। अकेडमी मतलब संस्था। इनफ मतलब पर्याप्त। टीनेजर मतलब किशोर, 12 से 18 साल के जो किड्स होते हैं उनको बोलते हैं टीन। डिफ, डिफ का मतलब क्या है, बहरा, जिसको सुनाई ना दे। लॉस का मतलब क्षति, नुकसान। ग्रेजुअल का मतलब क्रमिक, धीरे धीरे, धीरे धीरे धीरे, क्रमिक, क्रमिक तौर से, क्रमशः जिसको कहते हैं। मैनेज का मतलब संभालना। कंसील, कंसील का मतलब छुपाना, किसी चीज़ को जब आप छुपाते हो। इसके लिए एक और वर्ड क्या हो जाएगा, हाइड, हाइड करना। हाइड करना भी को भी क्या कहते हैं, छुपाना। डिफनेस मतलब बहरापन। डिफ क्या है आपकी, डिफ वर्ब है। डिफनेस क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, एडवर्ब। सीवियरली, गंभीर। वैसे ही सीवियर क्या हो जाएगा, सीवियर आपकी वर्ब हो जाएगी और सीवियरली क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। नव, नव का मतलब स्नायु, आपकी नव, जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, नर्वसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी से क्या है, रिलेटेड है। डैमेज का मतलब क्षतिग्रस्त, नुकसान, वही। गिव अप का मतलब हार मान लेना, छोड़ देना। किसी काम को आप कर रहे हो और फिर गिव अप कर देना, मतलब छोड़ देना, हार मान लेना। परस्यू का मतलब कायम रखना, मतलब पीछा करना, मतलब जारी रखना। आप व्हाट आर यू परस्यूइंग, आई एम परस्यूइंग स्टडीज़, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, स्टडीज़ कर रहा हूँ। आई एम परस्यूइंग माई 9th क्लास। स्पॉटेड का मतलब पहचाना जाना। स्पॉट, हम लोग बोलते हैं ना कि अरे हमारे कपड़ों पे क्या पड़ गया, स्पॉट पड़ गया। स्पॉट मतलब एक स्पॉट होता है, उसको क्या कहते हैं, दाग। जो दाग दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं, पहचानना, स्पॉट करना। ट्यूनिंग, ताल, तालबंदी, ट्यून करते हैं ना जो हम लोग। सेंस, अनुभव करना। रिपीटेड, बार बार दोहराना। सर्टन मतलब निश्चित, कोई निश्चित चीज़ के बारे में बात करते हैं। नोट्स, स्वर, ऊंचा स्वर, नीचा स्वर, ठीक है, ए माइनर, बी मेजर। शीर का मतलब क्या होता है, नीर, मतलब केवल, मात्र। ट्यूर का मतलब दोहरा करना। ऑर्केस्ट्रा मतलब एक पूरा जो बैंड होता है, बैंड का समूह होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। हाईएस्ट का मतलब सर्वाधिक। सोलो का मतलब एकल और अवार्ड का मतलब पुरस्कार, जो इनाम उसको मिले वो। बड़ा अच्छा लेसन है। पहला हम लोगों ने पोएम पढ़ा था, द रोड नॉट टेकन, ठीक है। द रोड नॉट टेकन से हमको पता चला कि भैया क्या होता है, किस तरीके से चॉइसेस हम अपनी लाइफ में करते हैं, कि एक चॉइस करने से या राइट चॉइस करने से किस तरीके से पूरी लाइफ हमारी बदल जाती है, पूरा लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं। फिर हम लोगों ने लेसन पढ़ा द फन दे हेड। द फन दे हेड में हम लोगों ने क्या महसूस करा कि आगे की जो सेंचुरीज़ हैं या आगे का जो समय है, वो समय पूरी तरीके से हो सकता है बदल जाए, पूरी तरीके से क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो चेंज होने से क्या होगा कि अभी आप जिन मोमेंट्स में जी रहे हो सकता है वो मोमेंट्स आपको मिले ही ना। आप जिन क्लासरूम्स का एंजॉय कर रहे हो, जिन होमवर्क्स का एंजॉय कर रहे हो, जिन टीचर्स का एंजॉयमेंट ले रहे हो, जिन फ्रेंड्स का एंजॉयमेंट ले रहे हो, वो आपको आगे मिले ही ना। तो उससे भी हमको क्या मोरल मिला कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उस अवेलेबिलिटी का एंजॉयमेंट हमको करना चाहिए। आज हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूज़िक, के किस तरीके से म्यूज़िक और किस तरीके से साउंड, साउंड का मतलब क्या होता है, ध्वनि, ध्वनियों का समूह मिलके क्या बनाता है, म्यूज़िक। जो म्यूज़िक कंपोज होता है, जो गाना होता है। एवलिन ग्लीन लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि एवलिन ग्लीन एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर क्या है, सुन नहीं सकती है लेकिन फिर भी क्या करती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। किससे,
अनुभव के द्वारा, मतलब वो डिफ है, बहरी है, लेकिन बहरी होने के बावजूद भी वो क्या करती है, फोर्ट स्ट्रगल करती है, और स्ट्रगल करने के बाद एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वो पहुंच जाती है, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर लेती है। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बिफोर यू रीड में हम पढ़ रहे हैं, God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। कि भगवान ने क्या किया, उसको नॉर्मल नहीं बनाया। नॉर्मल क्या होता है कि आप अच्छे से देख सको, अच्छे से सुन सको, अच्छे से चल सको, अच्छे से बोल सको, आपका जो बौद्धिक विकास है वो भी क्या है, एक सामान्य तरीके का हो, आपका जो IQ लेवल है वो भी क्या हो, सामान्य तरीके का हो। लेकिन ये सामान्यतः भगवान ने नहीं दिया। भगवान ने क्या करा, उसकी हियरिंग कैपेसिटीज़ उसको नहीं दी। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसको ये कैपेसिटी नहीं दी, लेकिन भगवान ने क्या किया, भगवान ने कुछ उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या, कुछ अद्भुत, उसको अलग ही कुछ चीज़ दी। हम लोग हमेशा ये कंप्लेन करते रहते हैं, करे उसको ज़्यादा मिला या उसको ज़्यादा फैसिलिटी है, मुझे कम फैसिलिटी। ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान क्या करते हैं, सबको समान रूप से सबको समान चीज़ें देते हैं। कभी भी वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, किसी के साथ कोई इसको ज़्यादा देना कम देना वो नहीं करते। अगर किसी को किसी चीज़ में कमी रखी गई है तो उसको क्या करते हैं, वो कुछ और चीज़ दे देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा टैलेंट है या जो भी हमारी क्वालिटीज़ है, गिवन बाय द गॉड, हमने कुछ नहीं किया है। आप अगर अच्छी पेंटिंग करते हो तो गॉड हैज़ गिवन द टैलेंट, आपको भगवान ने दिया है। आप अच्छा गाते हो, भगवान ने आपको दिया। आप अच्छा लिखते हो इन सेंस कि आप क्रिएटिव हो, राइटर हो, आप में क्रिएटिविटी, आप पोएम कंपोज करते हो, आप स्टोरी कंपोज करते हो, या आप कुछ और काम करते हो, तो इट इज़ गिवन बाय गॉड। आप अच्छा खेलते हो। इंडिया में कितने लोग हैं, 1.5 अरब, 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ लोगों में से मात्र 15 लोग ही इंडियन क्रिकेट टीम में खेलते हैं। तो सब क्यों नहीं खेल सकते? तो दिस इज टैलेंट गिवन बाय गॉड। तो भगवान क्या करता है, अगर आपसे कोई चीज़ आपको कम देता है तो उसके एवज में उसकी भरपाई करने के लिए आपको क्या कर देता है, दूसरी चीज़ आपको वो देता है। वोट वी हियर शी फील्स, कि हम जो क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो क्या कर सकती है, महसूस करती है। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। डीपली का मतलब गहराई से। हम जितनी गहराई से सुनते हैं उससे कई गुना ज़्यादा गहराई से वो उसको क्या करती है, महसूस करती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। और इस वजह से वो क्या करती है, म्यूज़िक को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से प्रकट करती है, म्यूज़िक को बड़ा ही बेहतरीन तरीके से लोगों के सामने रखती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी। के फिजिकल डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता होने के बाद, ठीक है, उसके बावजूद भी वो क्या करती है, जीवन से लड़ती है, और जीवन से लड़ने के बाद क्या करती है, अपनी सक्सेस स्टोरी बनाती है, मतलब अपने आप को सफलता के पायदान पे पहुंचाती है। तो आपको ये लेसन इसीलिए दिया है कि आप अभी 9th में हो, फिर 10th में आओगे, अभी भी आपको क्या है, कई सारी परेशानियां आती है। आप महसूस करेंगे कि जब भी आप कोई नए काम को चालू करते हो तो नए काम को चालू करते ही क्या होता है, परेशानियां आती है। आपको क्या करना है, उस परेशानी से जूझना नहीं है, उस परेशानी से क्या है, घबराना नहीं है। आपको अपने डिसीजंस क्या करने, बनाते रहने, आपको आगे बढ़ते रहना। जब मैंने ये अभी चालू किया था ऑनलाइन रिकॉर्ड करना, मेरे को लगा कि मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये बाई चांस ये इंस्ट्रूमेंट टूट गए तो मैं क्या करूँगा। तो मैंने क्या करा, ऑर्डर कर दिए पहले ही एक सेट एडवांस, कि भैया ये अगर ख़राब हो जाएंगे तो क्या होगा, इनकी मदद से मेरा काम नहीं रुकेगा। अब मैंने ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर करने के बाद 3 दिन हो गए। 3 दिन होने के बाद क्या होता है, ये स्टैंड टूट जाता है, कैमरा स्टैंड वो पड़ा। तो टूटते ही क्या हो जाता है, काम सडनली रुक जाता है। मैं मेरे एक सर के पास जाता हूँ, उन सर को कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ बहुत कि सर
ये टूट गया है और इसको अगर रिपेयर नहीं करेंगे तो काम रुक जाएगा। वो सर भी बड़े एक्साइटेड, बड़े उत्सुक, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं चलो अपन काम कैसे रुक जाएगा, ऐसे काम नहीं रुकने देंगे। 1 घंटा वो भी गर्मी में बैठे और उन्होंने इसको रिपेयर करा के जब तक नया स्टैंड आता है तब तक काम नहीं रुकना चाहिए। फिर कल हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे तो क्या हुआ, वॉइस मिस हो गई। अगर हम लोग इससे क्या हो जाए, निराश होकर बैठ जाएं, अरे यार ये क्या है यार, धांधली है यार, ऐसा थोड़ी होता है, तो क्या होगा जीवन में, फिर हम लोग क्या करेंगे, कोई काम आगे कर ही नहीं पाएंगे। ऊपर वाला भी क्या करता है, जब आप किसी काम को करते हो ना तो ऊपर वाला आपकी परीक्षाएं लेता है। आपको 6 बजे क्लास आना है तो यूं भले आप 6 बजे 5 बजे उठ जा रहे होंगे, पर जिस दिन से क्लास जाना होगा ना उस दिन से साला नींद ही नहीं खुलेगी। या आप जिस दिन डिसाइड कर लोगे ना मेरे को बहुत पढ़ना है अच्छे से, उस दिन से क्या होगा, आपके घर पे मेहमान आ जाएंगे, लाइट चली जाएगी, दूसरा तीसरा डिस्टर्बेंस चालू हो जाएगा, आस पड़ोस में बैंड आ जाएगा। तो ऊपर वाला भी क्या करता है, आपकी परीक्षाएं लेता है। तो हमको क्या करना है, उन परीक्षाओं से घबराना नहीं है, हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना। हमको क्या करना है, अपना काम आगे करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। आप अगर थोड़ा थोड़ा काम भी थोड़ा थोड़ा काम भी करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो क्या होगा, धीरे 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 सफलता मिलना चालू होगी। जब चालू किया था 1 सब्सक्राइबर से चालू किया था, लगा करे यार ये तो कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कोई वीडियोस देखता ही नहीं है। अभी 1 महीने में कितने सब्सक्राइबर हो गए, 400 हो गए। फिर अगर हम लोग ये सोच लें अरे यार कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो अपने आप हमको सफलता मिलेगी। रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टली फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तो इंडिया में भी क्या हो गया, हमारे अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, दिल्ली में ऊपर मेट्रो ट्रेन चलती है, उसके बाद आपका मुंबई में मेट्रो ट्रेन चलती है, जयपुर में भी मेट्रो ट्रेन चलती है। बेंगलुरु में क्या हो रहा है, बेंगलुरु में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन चलने वाली है। वो क्या करेगी, ज़मीन के नीचे चलेगी। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है आउट ऑफ द इंडिया, जैसे लंदन है, फ्रांस है, न्यूयॉर्क है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको सबवे में जाके और नीचे जाना पड़ता है, और नीचे जाने के बाद पूरा प्लेटफॉर्म बना होता है। वहाँ पे क्या होता है, अंडरग्राउंड ट्रेन्स आती है और अंडरग्राउंड ट्रेन्स आपको लोकल सिटीज़ में आपको जहाँ जाना होता है वहाँ पे छोड़ देती है। तो सब लोग क्या करते हैं, उन्हीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं। वो क्यों मजबूर है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने में, नीचे अंडरग्राउंड ट्रेन्स के 2 फ़ायदे हैं। एक तो क्या होता है, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा कठोर होता है इन सेंस कि बर्फ़बारी होती है, बारिश बहुत होती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। तो रोड की कंडीशन क्या होती है, रोड पे बर्फ़ इकट्ठी हो जाएगी तो आप अपने पर्सनल व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन से कैसे जाओगे, कार से कैसे जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, एक्सीडेंट होने का खतरा है, पानी भर जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे सबवेज का यूज़ करते हैं। तो नीचे ज़मीन के नीचे तो बर्फ़ नहीं जमा होगी, ज़मीन के नीचे तो पानी नहीं भरेगा, तो वो क्या है, उनका काम चलता रहता है। ट्रैफिक भी नहीं, वहाँ पे ट्रैफिक की भी समस्या नहीं आती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करते हैं। तो उस वजह से क्या है, जो पीक आवर्स रहते हैं, जो ऑफिस आवर्स रहते हैं, स्कूल आवर्स रहते हैं, सबका स्कूल आवर्स एक ही होता है, सबका ऑफिस आवर्स एक ही होता है, 10 से 5। तो उस आवर्स में क्या होता है, जॉसल मतलब धक्का मुक्की होती है, क्राउड बड़े भीड़ होती है, और भीड़ के साथ क्या होता है, धक्का मुक्की चलती रहती है। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train। कि एक क्या है, 17 ईयर्स 17 साल की लड़की है, जिसकी उम्र क्या है, 17 साल दिखती नहीं है, दुबली पतली सी एकदम लड़की है जिसकी उम्र दिखती नहीं है। नर्वस है मतलब क्या है, थोड़ी सी डरी हुई है, घबराई हुई है। वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई है और अप्रोचिंग मतलब जब उसकी तरफ ट्रेन बढ़ती है तो बढ़ते समय वो क्या महसूस करती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब क्या होगा, कंपन, वाइब्रेशन।
हमको जो कंपन महसूस होता है ना, वो कंपन को वो क्या करती है, महसूस करती है ट्रेन के आने का, मतलब ट्रेन उसकी तरफ बढ़ रही है, उसका वो कंपन महसूस करती है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। अभी लड़की कहाँ से, स्कॉटलैंड से, ठीक है। स्कॉटिश फार्म का मतलब क्या हो गया, स्कॉटलैंड, प्रॉपर स्कॉटलैंड से नहीं है, स्कॉटलैंड के किसी गांव से। अगर हमको वर्ड यूज़ करना होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई एम फ्रॉम राजस्थान फार्म, मतलब राजस्थान के देहात से हूँ मैं। देहात से मतलब क्या है, ग्रामीण इलाके से हूँ, ठीक है। तो ये क्या होता है, अलग अलग अपना प्रेजेंटेशन होता है लैंग्वेज का, कि जिससे क्या होता है आप उसको अच्छे से समझते हो। अगर इसकी जगह विलेज लिखा होता तो क्या होता, वो इम्पेक्ट नहीं आता जो फार्म लिखने से आया। कि एक छोटे से गांव की लड़की या एक छोटी जगह की लड़की किस तरीके से लंदन में जाती है और वहाँ की प्रेस्टिजियस, मतलब बड़ी ही सम्माननीय संस्था है, म्यूज़िक की संस्था है, वहाँ पे उसका पहला दिन है, तो वो अपने आप को क्या है, नर्वस महसूस करती है, घबराई हुई महसूस करती है, और उसके साथ क्या है, उत्साहित भी है। डॉन्टिंग का मतलब क्या है, उत्साहित भी है। बट दिस aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. aspiring का मतलब क्या है, बढ़ती हुई। कि ये जो म्यूजिशियन है, जो आगे अपना करियर देख रही है, उसके सामने चुनौती बहुत बड़ी है। बड़ी क्यों है, सब जो उसके कंपटीटर हैं उनसे ज़्यादा बड़ी चुनौती उसके सामने है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, डिफ है। वो क्या कर सकती है, सुन नहीं सकती। जब आप सुन ही नहीं सकते हो तो म्यूज़िक बनाओगे कैसे, जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या म्यूज़िक बनाया है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जो बना रहे हो सही है कि नहीं, या लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या लोग क्या चाहते हैं। तो ये बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती उसके सामने थी। एवलिन ग्लीन लॉस ऑफ हर हियरिंग। अब ये क्या है, मेन कैरेक्टर हमारा जो प्रोटागोनिस्ट है इस ये स्टोरी का, उसका नाम आया एवलिन ग्लीन। लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। उसने क्या करा, धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे अपनी हियरिंग खोई, मतलब सुनने की क्षमता उसकी, उसका जो बहरापन था वो धीरे धीरे बढ़ा। बाय बर्थ उसका बहरापन नहीं था। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उसकी मम्मी को पहली बार ये पता चला, कब, जब वो किसी फंक्शन में थे, जब वो 8 साल की थी। पियानो बजाने के लिए जब उसका नाम पुकारा गया, और नाम पुकारने के बाद जब वो आई नहीं, वो स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए नहीं आई, तब उसकी मदर को ऐसा लगा, उसकी माँ को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एवलिन क्या है, रिएक्ट नहीं कर रही है, एवलिन को क्या है, पता नहीं चल रहा है। They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glean. Isabel Glean कौन है, उसकी माँ, ठीक है। एवलिन ग्लेन कौन है, हमारा मुख्य किरदार जो सुन नहीं सकती, और इजाबेल ग्लेन कौन है, उसकी मदर। उसको क्या रियलाइज़ हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, कि उसको पता नहीं चल रहा है कि उसका नाम पुकारा जा रहा है। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कि कुछ देर के लिए एवलिन ने क्या किया, छुपा लिया। कंसील मतलब छुपा लिया, कि उसको क्या हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब उसके दोस्तों को और उसके टीचर के सामने उसने ये एक्सप्रेस नहीं होने दिए कि ऐसी कोई बात है, कि उसको सुनाई नहीं दे रहा है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड mistress urged her parents to take her to a specialist. Deteriorated का मतलब क्या होता है, कमी आना। कि समय के साथ क्या हुआ कि उसके जब वो 11 साल की हुई, तो 11 साल की होने के बाद क्या हुआ कि उसके मार्क्स जो है वो क्या होने लगे, कम होने लगे। क्लास में उसकी
परफॉर्मेंस कम होने लगी। तो उसके पेरेंट्स को, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, हेड मिस्ट्रेस थी उनकी स्कूल की, उन्होंने क्या कहा कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, विशेषज्ञ को बताओ। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चॉइस में। क्या आ सकते हैं कि पहली बार किस उम्र में पता चला कि एवलिन का बहरापन बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। दूसरा, उसके टीचर ने कब उनको एडवाइस किया या वो कब विशेषज्ञ को जाके, स्पेशलिस्ट को जाके मिलते हैं, कौन सी उम्र में, तो 11 की उम्र में। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. अब क्या होता है, तब उनको ये पता चलता है, डिस्कवर्ड मतलब पता चलता है कि उसकी जो हियरिंग, उसकी जो सुनने की क्षमता है वो सीवियरली मतलब क्या है, गंभीर रूप से क्या हो चुकी है, इम्पेयर्ड, खो चुकी है, ठीक है। वो क्या हो चुकी है, क्षति आ चुकी है, उसमें खराबी आ चुकी है। किसके, ग्रेजुअल नर्व डैमेज। नर्व का मतलब क्या है, जो नसें होती है, उन नसों में क्या है, डैमेज, टूट फूट होने से या क्षति होने से उसका जो हियरिंग पावर है वो क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे जाता जा रहा है। दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ। डॉक्टर ने क्या बोला कि उसको क्या करो, हियरिंग एड दिला दो, कान में सुनने की जो मशीन होती है वो दिला दो, तो उसको पहन के, और जो स्पेशल स्कूल होता है, ठीक है। आजकल क्या करते हैं, पहले हम लोग क्या करते थे, जो ये चाइल्ड होते थे, ठीक है, इनको हम लोग पहले क्या विकलांग बोला करते थे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग इनको क्या बोलते हैं, हिंदी में इनको बोलते हैं दिव्यांग, ठीक है, विकलांग नहीं बोलते हैं। वहाँ से वर्ड बदल के हमने क्या कर दिया, दिव्यांग कर दिया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं इनको, ठीक है, स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड। हैंडीकैप्ड नहीं बोलते हैं, अब बोलते हैं स्पेशल गिफ्टेड चाइल्ड। तो उनके लिए क्या होता है, एक अलग से स्कूल होता है, ठीक है। तो उस स्कूल में उसको भेजा जाए, ऐसा एडवाइस की जाती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन ने क्या किया, हार मानने से मना कर दिया। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने क्या कहा कि मैं अब म्यूज़िक में मेरा जो इंटरेस्ट है, मेरी रुचि है, मैं उसको कायम रखूँगी और मैं क्या करूँगी, अपना जीवन सामान्यतः ही जीऊँगी। मेरे को कोई स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए, मैं किसी स्पेशल स्कूल में नहीं जाना चाहती हूँ, मैं नॉर्मली ही अपना जीवन जीना चाहती हूँ। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक बार उसने लड़कियों को देखा, क्या देखा कि उसकी फ्रेंड्स क्या बजा रही है, जाइलोफोन बजा रही है। जाइलोफोन देखो यहाँ पे आपको फोटो में दे रखा है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो उसने भी क्या इच्छा जाहिर की कि वो भी जाइलोफोन बजाना चाहती है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, कि कई सारे टीचर ने क्या कहा, उसको डिस्करेज मतलब उसको हतोत्साहित किया, अरे यार बेटा तू कैसे बजाएगी, तू तो सुन नहीं सकती है। बट परक्यूशनिस्ट रोन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। स्पॉटेड का मतलब क्या है, पाया, देखा। जो रोन फोर्ब्स हैं, जो क्या है, ड्रम बजाते हैं। परक्यूशनिस्ट का मतलब ड्रम बजाना, उसके स्पेशलिस्ट। उन्होंने क्या देखा कि नहीं यार, इसमें कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या है, क्षमता, विशेष क्षमताएं हैं। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स। उन्होंने क्या करा, 2 अलग अलग ड्रम लिए, वो ड्रम को क्या है, अलग अलग ट्यून्स पे बजाने लगे, अलग अलग नोट्स पे क्या है, बजाने लगे, अलग अलग स्केल पे बजाने लगे। डोंट लिसन थ्रू ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। कि क्या करो, तुम सुनो मत
ठीक है, तुम क्या करो, उसको महसूस करो किसी और तरीके से। रोन फोर्ब्स ने ऐसा एवलिन को कहा। Says Evelyn, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. वेस्ट का मतलब क्या है? कमर। अचानक उसने क्या महसूस किया कि एक ड्रम को, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, कि जो ऊंची आवाज़ में बज रहा था उसको मैं कहाँ से महसूस कर रही थी? वेस्ट के, कमर के ऊपर से। और जो छोटा ड्रम था उसको मैं कहाँ से महसूस कर रही थी? कमर के नीचे से। मतलब जैसे ही ड्रम बजता था धम करके, तो उसको यहाँ पे इस पोर्शन में क्या होता था? वाइब्रेशन। छोटा ड्रम बजता था तो उसको क्या महसूस होता था? वाइब्रेशन यहाँ से। तो उसको क्या है, पता चलने लगा। जब डीजे निकलता है घर में से धम धम बजता हुआ, तो घर में कैसा वाइब्रेशन होता है? टाइल्स से भी वाइब्रेट करती है, तो वो उस वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब एवलिन को क्या पता चल गया कि अलग अलग जो नोट्स हैं म्यूज़िक के, वो उसके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों से क्या कर रही है? महसूस कर सकती है या महसूस कर रही है। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. कि मैंने क्या किया, ये पता कर लिया कि किस तरीके से मेरी माइंड, दिमाग और बॉडी वाइब्रेशंस को महसूस करती है। भगवान ने क्या किया था? ये उसको स्पेशल टैलेंट, स्पेशल गिफ्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट दिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क। और बाकी क्या था? रेस्ट वॉज शेयर, केवल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, और हार्डवर्क, मेहनत, कड़ी मेहनत। ये दो चीज़ें, तीन चीज़ें ऐसी होती है, हार्डवर्क, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि अगर ये तीन चीज़ें इंसान अपने में ले ले तो फिर उसको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता है। हम लोग क्या करते हैं, मैंने बोला तुमको कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। कब आ जाता है? जब हमारा डिटर्मिनेशन कमज़ोर हो जाता है। तो जब सेल्फ स्टीम कमज़ोर होता है तो क्या होता है? डिटर्मिनेशन भी क्या हो जाता है? हमारा कमज़ोर हो जाता है। और कमज़ोर होने की वजह से हम क्या कर देते हैं? हार्डवर्क करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है? हम लोग सफल होना बंद हो जाते हैं। अब सेल्फ स्टीम क्या कि भाई अरे नहीं हो रहा मेरे से, तो कैसे होगा? तो हमारा डिटर्मिनेशन होता है। डिटर्मिनेशन क्या? दृढ़ निश्चय हमारा होता है। हमने तय किया होता है कि भैया मेरे को ये काम करना है, ठीक है। पर जब हमको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर क्या करते हैं? डिटर्मिनेशन, अरे यार हो ही नहीं रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं? मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो फिर वो क्या होता है? रिजल्ट, आउटपुट आना कम हो जाता है। तो अगर हम लोग कुछ टारगेट सेट करते हैं हमारे, ठीक, हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि मेरे को ये काम करना है, मेरे को इतने घंटे मेहनत लग रही है, मैं कर रहा हूँ। हो सकता है उसका आउटपुट आपको ना मिले, उसका जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपका सेल्फ स्टीम वही रहेगा, आपका डिटर्मिनेशन वही रहेगा। आपको हार्डवर्क में क्या करना पड़ेगा? बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। आपने डिटरमाइन किया कि मेरे को क्लास में फर्स्ट रैंक लाना है, ठीक है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं मैं ला सकता हूँ, मेरे को करना ही है। आपने मेहनत की, फर्स्ट टेस्ट में आपकी 3rd रैंक आई या फर्स्ट टेस्ट में आपकी 5th रैंक आई, तो आपको अब क्या करना पड़ेगा? आप अगर 2 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको क्या करना पड़ेगा? 4 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप 4 घंटे पढ़ना चालू करोगे तो क्या होगा? आउटपुट आने लग जाएगा। इसकी जगह आपने ये कर, अरे यार कहीं हो तो रहा नहीं है, क्या ही करें, तो फिर क्या हो जाएगा? सेल्फ स्टीम भी कम हो जाएगी और डिटर्मिनेशन भी क्या हो जाएगा? कमज़ोर पड़ जाएगा। तो आप हार्डवर्क करना क्या है? वही 2 घंटे पढ़ोगे और आपके साथ वाले हैं वो 4 घंटे पढ़ेंगे, तो वो क्या करेंगे? आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हमको क्या है? कभी भी हार नहीं माननी। हमको क्या करने हैं? छोटे छोटे गोल्स सेट करने हैं। अभी 9th क्लास में हमको क्या गोल सेट करना है कि फर्स्ट टेस्ट में मुझे क्लास में फर्स्ट रैंक लेके आनी है। फिर हमको क्या करना है? सेकेंड टेस्ट का गोल सेट करना है। फिर हमको क्या करना है? हाफ ईयरली का गोल सेट करना है। फिर हमको 3rd टेस्ट का गोल सेट करना है। और फिर हमको क्या करना है? एनुअल का गोल सेट करना है।
जब हम ये कर लेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर हमको क्या सोचना है, 10th का सोचना है कि मेरे को अब क्या करना है, 10th में पूरे राजस्थान में क्या करना है, टॉप करना है। समझ रहे? तो ऐसे धीरे धीरे करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, टॉपर्स बन जाओगे। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। कि वो यूके भी गई यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ और 16 साल की उम्र में उसने क्या डिसाइड कर लिया कि उसको म्यूज़िक में ही अपना करियर बनाना। यहाँ से एक और क्वेश्चन है, क्या कि उसने कितने साल की उम्र में डिसाइड किया कि उसको क्या करना है, म्यूज़िक में करियर बनाना है। देखो, सबसे पहली बार उसको कब पता चला कि वो सुन नहीं सकती है, 8 ईयर में उसको क्या हो गया, डिफनेस स्टार्ट। ठीक है, 11th ईयर में क्या हुआ, उसको स्पेशलिस्ट के पास जो है वो लेके जाते हैं। उसके बाद 16 ईयर में क्या हुआ, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ जाती है और म्यूज़िक में क्या सोचती है, करियर बनाने का सोचती है। 3 डेट है जो आपको ध्यान रखनी है। हो सकता है आपको ABCD MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ जाए। शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest mark in the history of Academy. उसने क्या किया, एग्ज़ाम दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया रॉयल म्यूज़िक एकेडमी का, जो बहुत बड़ी एकेडमी है, और वहाँ पे उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले, टॉप हाईएस्ट मार्क्स मिले। शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। सोलो मतलब अकेले। पहले क्या है, वो ऑर्केस्ट्रा के साथ परफॉर्म करती थी, मतलब गिटारिस्ट भी है, पियानोइस्ट भी है, जाइलोफोन बजाने वाले भी हैं, उसके बाद ड्रम बजाने वाले भी हैं और दूसरे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वाले भी हैं। पहले उनके साथ परफॉर्म करती थी, लेकिन जैसे जैसे उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती गई, उसका टैलेंट इम्प्रूव होता गया, वो सीखती गई, तो उसने क्या कर दिया, अकेले बजाना स्टार्ट कर दिया। एट द एंड ऑफ 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल की कोर्स के बाद, मतलब 16 साल से उसने क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो 19-20 साल की उम्र तक उसने क्या कर लिया, बहुत सारे इनाम जीत लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और तब तक भी उसने क्या है, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं किया कि मैंने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है। ठीक है, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हासिल करने के बाद आपको ये लगे कि मैंने सब कुछ हासिल कर लिया। ठीक है, आपको क्या है, आगे से आगे बढ़ते ही रहना है। आप जो भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपको आगे से आगे क्या करना पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, आपको आगे बढ़ते ही रहना पड़ेगा। If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule. कि आप अगर कड़ी मेहनत करते हो और आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, जो कि एवलिन ने करके दिखाया। कि एवलिन क्या है, कंटिन्यूस मेहनत करती रहती है, कंटिन्यूस काम करती रहती है, तो वो क्या है, उसमें मास्टरी हासिल कर लेती है। कि कई सारे आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट, कि कई लोगों को कई इंस्ट्रूमेंट में मास्टरी थी, उनके साथ का वो मुकाम, उनके साथ का वो जो पद प्रतिष्ठा है, उसको वो हासिल कर लेती है। तो इस तरीके से एवलिन किस तरीके से आगे बढ़ती है वो आपको बताया है। ठीक है, आज हम लोग इसको यहीं तक देखेंगे, कल हम लोग 6th से स्टार्ट करेंगे।